uh, fiancé and fiancée, and affected mental capacity में doctor and patient, family member अच्छा ये are बताइए, and we hold. ठीक है मोहम्मद रजा, कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है एग्रीमेंट के ऊपर? मैम कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल बन जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव पार्टी, एंड जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो उस पर्सन पर होता है जो इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, एंड इसमें रेस्टिट्यूशन जो होती है वो एट द ऑप्शन ऑफ उस पार्टी पर होती है जो उसको वाइड करती है या कैंसिल करती है कॉन्ट्रैक्ट को। जो रिटर्न होता है चीज का या कुछ भी, वो डिपेंड करेगा कोर्ट पे, ठीक है। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट या रिस्टोरेशन ऑफ एनी मनी, वो डिपेंड करता है कोर्ट पे, ठीक है। वेरी गुड। ये बताइए सबको टाइम कितना लगा पढ़ने में? रात में हो गया। गुड प्रोग्रेस, वेरी गुड। नोट भी कर रहे हैं, मतलब ये नोट हुआ हुआ देख के बता रहे हैं। अच्छा, दिस रूल इज नॉट जस्ट फॉर लाइक आप अपने बिजनेस लॉ में या कंपनी लॉ में रखें, आप इसको थ्योरी के हर सब्जेक्ट में। इससे आपको पता है क्या फायदा होगा? कि एक फायदा कि जहां आप घंटों बैठे रहते थे किताब लेके, ठीक है, आप देखेंगे कि यार यू आर जस्ट फ्री, डन, काम हो गया। ऐसा ही है। चलिए जी, शुरू करते हैं आज का हमारा अगला टॉपिक, विच इज फ्रॉड। ठीक है, फ्रॉड की अंग्रेजी पहले हम किताब से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी इसकी जो टर्म्स हैं वो अ लिटिल बिट मुश्किल लगती है, ठीक है। अच्छा, बात ये है कि आप जैसे अब हम पेपर देख ही रहे हैं, ठीक है, साथ साथ हम पेपर देखते हैं, तो ये भी हमने देखा है कि आपको रट्टे वाले जो सवाल हैं उसकी परसेंटेज थोड़ी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन अगर वो पूछे, ये थोड़ा सा वियर्ड है, मतलब देयर माइट बी अ चांस कि वो पूछ ले, लेकिन जो उसका आईकैप का पैटर्न चल रहा है उसमें अभी यूं डायरेक्ट डेफिनेशंस नहीं है, ठीक है। बट एक इसी के साथ डिस्क्लेमर कि आईकैप को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि यार ये पूछता नहीं है तो नहीं पूछेगा, यू नेवर नो, ठीक है। तो और ये काम कभी करना भी नहीं है, किसी ने भी नहीं करना। ये पिछली दफा ये सवाल पूछा था, इस दफा वो ये वाला पूछेगा, नो, इस पैटर्न पे कभी भी नहीं जाना, ठीक है। चलिए, फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? एनीवन हु वांट टू कंट्रीब्यूट? जी, हमने शुरू में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखा था, तो कोई बताना चाहेगा फ्रॉड क्या होता है? आपके साथ कभी फ्रॉड हुआ है? धोखा देना। आपके साथ फ्रॉड हुआ है आप में से किसी के साथ? कभी किसी ने आपको धोखा दिया है? और कैसा धोखा दिया, एग्जाम्पल बताएं, माइक में भी बता सकते हैं। घर वाले करते हैं, बिरयानी का क्या है कि मिक्स सब्जी खिलाते हैं। घर वाले बेचारे क्या ही फ्रॉड कर सकते हैं, घर वाले तो फ्रॉड नहीं करते मेरे ख्याल में। ज्यादा ज्यादा फ्रॉड क्या होगा कि बिरयानी पकी है, मिक्स सब्जी खिला देंगे। जी, क्या फ्रॉड हुआ आपके साथ, आई वांट टू नो। हाँ कहते हैं, ये बस तो वो घर वाले थोड़ी कहते हैं, वो तो सारे ही कहते हैं, सारी दुनिया कहती है कि ये कर लो तो लाइफ सेट है। लेकिन द थिंग इज के हर एज के अपने पर्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। लाइक right now you don't have any kind of responsibility other than studies,
ठीक है, करना क्या है, सिर्फ एक पढ़ना ही तो है। ठीक है, बट जब आप लेट 20s में जाएंगे, ठीक है, तो फिर हर एक ये आपसे एक्सपेक्ट करेगा यू मस्ट बी अर्निंग समथिंग, ऐसा ही है। फिर लेट 20s यानी कि 25 अबव होगा, फिर वो कहेंगे "ये क्या बस किताबें ही लेके बैठा रहता है, काम शाम ही नहीं कर रहा"। अर्ली 30 में जाएंगे तो पता चलेगा कि आप लोग शादीशुदा भी हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है किसी के बच्चे भी हों। तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि वो जो जिससे शादी की है, वो जो बच्चे हैं उनको भी आपने देखना होगा, लुक आफ्टर करना होगा। ठीक है, तो उससे बड़े हो जाएंगे तो चलो पहले तो सिर्फ बेगम बचाते, फिर शायद कोई और इधर उधर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए कि भाई इतना बड़ा हो गया है, बाकी चीजें नहीं देख रहा। ठीक है, चलो पहले तो बेगम बचाते, अब जरा घर में भी कंट्रीब्यूट करें, फिर और आएंगे तो फिर वो बच्चे ही बड़े हो जाएंगे। तो लाइफ इज नेवर सेट, लाइफ हैज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एवरी फ्रेम ऑफ एज, बट द थिंग इज कि अगर आज आपने सही नहीं पढ़ा तो वो जो आपके अर्ली 30s में वो जो शादी होके होनी है और वो जो बच्चे होने हैं ना, तो वो भी आपको ताना मारेंगे, कुछ कर लेते जवानी में तो फिर आज हमें धक्के ना खाने पड़ते, वो चाहे दो जो भी हो, वो चाहे खातून हो चाहे वो मर्द हो। तो बच्चों ने तो यही कहना है कि ओ भाई कुछ तो कर लेते। इट्स जस्ट लाइक व्हेन आई वाज यंग एंड आई वाज इन स्कूल, तो हमारी क्लास में अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स डॉक्टर हो तो मैं बड़ी इम्प्रेस होती थी कि यार इसके अम्मा डॉक्टर है या इसके अब्बा डॉक्टर है। आई यूज टू बी वेरी इम्प्रेस्ड। तो the same thing, so you have to accomplish that something for the next generation। अच्छी औरत ताना नहीं मारेगी, हाँ जी, फिर ढूंढ के ले आए हसन, ढूंढ के ले आए ऐसी अच्छी औरत ढूंढ के ले आए, अगर मिलती है तो मुझे भी बताइएगा। ठीक है, जब मिलेगी ना तो फिर मुझे भी मैसेज कर दीजिएगा, मैम वो मुझे मिल गई है, अम्मी जी की पसंद। जी इतने भी आप मिलेनियल्स तो है नहीं। ठीक है जी, ये तब समझ आता है जब टाइम निकल चुका होता है, तो इस वजह से इसी वजह से तो मैंने आपसे क्या कहा, आपकी क्या जिम्मेदारी है, एक 5 नमाजें टाइम पे पढ़ ले, थोड़ा सा सुबह के टाइम शाम के टाइम जब टाइम मिले आप 5 मिनट 6 मिनट कुरान पाक को देख लें, एक आध हदीस पढ़ लें, मतलब 2 आयतें पढ़ लें तर्जुमे के साथ। ठीक है, और एक आध हदीस पढ़ लें। आजकल तो इतनी अच्छी ऐप है इस्लाम 360, उसको डाउनलोड कर लें, वहाँ पे हदीस की सारी बुक्स पढ़े, एक आध हदीस पढ़ ली, 2 आयतें पढ़ ली, दैट्स इट। और अपनी पढ़ाई करें, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी नहीं करना। और अपने दीन और दुनिया दोनों सेट करें और चले आगे, अल्लाह पे भरोसा करें। ठीक है, समटाइम्स देखिए अगर आपने मेहनत की है, ठीक है, जिस तरह मैं भी आपके एग्जाम से ये सब से मैं भी गुजरे, अब सपोज मैंने मेहनत कर ली, मैंने पढ़ लिया, मैंने तैयारी कर ली, जब तैयारी कर ली तो फिर उसके बाद अल्लाह वाले, अब पेपर कैसा होगा, पेपर का रिजल्ट क्या आएगा, अल्लाह वाले। ठीक है, बस इतना सा काम है। मौलवी साहब से क्यों पूछते हैं हसन अली असगर, मौलवी साहब, अल्लाह मियाँ ने कहीं कहा है कि भाई किसी जगह लिखा हुआ है कि जी मौलवी साहब ही आपको ये सिखाएंगे? नो, देखिए ये जो दुनिया के कानून है ना वो दुनिया के लोग सिखाते हैं। ठीक है, लेकिन जो अल्लाह ताला की किताब है, आप उसको पढ़ना शुरू करें, अल्लाह ताला आपको खुद आपके रास्ते हमवार करते जाएंगे। यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीवन, डू योर ओन रिसर्च। अगर कोई चीज मुश्किल आती है तो उस पर रिसर्च करें और किताब देख लें, देयर आर सो मैनी ट्रांसलेशंस बुक, देयर आर सो मैनी तफसीर बुक्स। ठीक है, और अगर नहीं समझ आ रही तो उसको नोट डाउन कर लें कि यार अगर मेरे पास अभी बुक नहीं है, मैं कभी कहीं लाइब्रेरी गया किधर गया, तो आई विल देन सर्च इट, अपने फोन के अंदर एक नोट्स का कॉलम बना ले, जहाँ इतना कुछ रखा होता है वहां नोट्स का कॉलम बना ले और उसको राइट डाउन करें। ठीक है, तो लाइफ से अगर आप लिटरली अगर आप कुरान पाक पढ़े, एक आयत पढ़े, ठीक है, उसमें कोई ना कोई मैसेज होगा।
मैं ये नहीं कह रही आप पूरा उसे पार, 2 आयतें पढ़ लें, बस 2 आयतें पढ़ लें, दैट्स इट, और अपना दिन स्टार्ट कर दें। और लेकिन कीप इन योर माइंड कि व्हाट यू हैव रेड, यू रेड इट विद द ट्रांसलेशन, कि उसमें क्या लिखा हुआ था। तो कुरान पाक के अंदर मुझे ऐसे लगता है कि मतलब इट्स माय ओपिनियन कि बहुत कोई बड़ी 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 बातें नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें विद रेपिटिशन है। ठीक है, अगर आप उसको रेगुलरली पढ़ेंगे आप कहेंगे यार ये देखो, मतलब अभी मैं दूसरे सिपारे पे ही हूँ या पहले पे ही हूँ, और पहले सिपारे में मतलब पहले सफे पे भी ये बात थी, 4 सफों बाद भी ये बात आ रही है, फिर ये बात आ रही है। तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें, जैसे हम कहते हैं ना, बार बार देखे, रिवीजन 6 से 7 दफा होनी चाहिए। जब वो बार बार इतना एम्फेसिस किसी चीज पे हो रहा है तो वो थोड़ी रिटेन होना शुरू हो जाती है आपके डेली के लाइफ की चीजों में। ठीक है, डेली की लाइफ की चीजों में आप छोटी छोटी बातें लिखी होती हैं कि किसी ने आपके साथ कुछ भी किया, लीव इट, अल्लाह सबसे बड़ा कारसाज है, अल्लाह को छोड़ दो। कोई मकर कर रहा है, कोई साजिश कर रहा है, कोई प्लानिंग्स कर रहा है, छोड़ दो, बिकॉज यू नेवर नो कि अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ द प्लानर। और ये बात आपको कहीं हर कहीं कहीं जगह पे मिल जाएगी। आप खुद देखेंगे कि यार ये तो इतनी मुश्किल भी ट्रांसलेशन नहीं है, एक ही तरह के लफ्ज बीच में, जो जिस तरह आखिरी सिपारे हैं उसमें मैं कहती हूँ जो 27, 28, 29, 30 है, वो टफ है। ठीक है, वो टफ है, उसमें जो है लैंग्वेज टफ है, बट इन द बिगिनिंग द लैंग्वेज इज वेरी इजी। मे बी जिस तरह आप इजी से डिफिकल्टी की तरफ जाते हो, तो मुझे भी ऐसा लगता है शायद वो के डिफिकल्ट है। इवन तो लास्ट सिपारा उसमें बहुत छोटी आयतें हैं, लेकिन वो जब तक आपको खास अरबी नहीं आएगी आप मीनिंग नहीं कर पाते हो। आपको लगता है कि यार ये मैंने पढ़ लिया, इसका मीनिंग ये होगा, बट वो होता नहीं है, वो डिफरेंट होता है। लेकिन शुरू का जो है वो आप पढ़ते जो मीनिंग समझ आता है, इसका ये मतलब होगा ये। ठीक है, 4 पारे तर्जुमे मैंने तो वो पढ़ी थी, एक सूरह अनफाल, सूरह अहजाब और सूरह मुमतहिना, वो पढ़ी थी। देखिए खुद पढ़ें, इट्स ओके, खुद पढ़ें। अल्लाह मियाँ ने देखिए कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, आप खुद पढ़ें ये। मैं कुछ कह नहीं सकती इस बारे में, पर ये जो मौलियों के कानून है वो थोड़े से बस क्या उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए, पर ये चीज़ें हमारे खुद के पढ़ने की हैं। ये कोई अकाउंटिंग नहीं है कि इंसान के बनाए हुए किताबें नहीं है जो इंसान समझाएगा कि मैंने क्या लिखा था। ये अल्लाह ताला की, यहाँ पढ़ना शुरू करेंगे, अल्लाह मियाँ आपके खुद ही ब्रेन को ना ओपन कर देंगे। सही है, चलें अब आप पढ़ाई की तरफ आए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हमने क्या है, जिंदगी में क्या काम करना है, छोटी मोटी चीजों के बारे में देखना है, फ्रॉड के बारे में देखना है। ठीक है, हमने ये नहीं देखना है कि जी जो पेट्रोल का रेट इतना बढ़ गया है तो हाउ वी गोना मैनेज द होल मंथ एंड हाउ वी गोना अफोर्ड द ट्रैवल। तो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट, हाँ जिसके पास मोटरसाइकिल है तो शायद वो सोचता हो कि जी पेट्रोल को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, गाड़ी वाले तो मेरे हाल में अभी नहीं होंगे, वो तो कभी कभार बेचारे को चलाने को मिलती होगी, लेकिन अगर है भी तो ये भी सोचते तो होंगे। सो फ्रॉड क्या है? फ्रॉड का क्या मतलब होता है कि धोखा देना, इंटेंशन टू डिसीव। अब जैसा मैंने आपसे पूछा था कि आपके साथ कभी फ्रॉड हुए होंगे, लेकिन आप कंप्रिहेंड नहीं कर पाए। अम्मा से पूछें अगर, कि सिंस बिकॉज आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एरेना है वो बहुत छोटा है। लेकिन अगर आप अम्मी से पूछें कि अम्मी आजकल फ्रॉड होते हैं, तो अम्मी बताएंगे हाँ जी, शिमला मिर्च में पानी डाल के देते हैं, दूध के अंदर पाउडर मिला के देते हैं, दही के अंदर, दूध के अंदर तो होता ही पानी है, तरबूज क्यों कलर करके देते हैं। ठीक है, कच्चे आमों के अंदर वो दवाई डाल के पका के दे देते हैं, आम अंदर से खट्टा होता है, बाहर से पीला होता है, रंग पीला होता है, टेस्ट खट्टा होता है। ठीक है, 2 नंबर चीजें मिल रही हैं। मशीन खरीदने गई, बाहर लिखा हुआ है जापान की है, अंदर से पुर्जे ही टूट गए, पता चला चाइना की है। आजकल माशाल्लाह से इतनी मतलब वो क्या होते हैं, ब्रांडिंग होती है कि आई वेंट टू अ लोकल शॉप, तो उस लोकल शॉप
में उन्होंने मैं वो जो ट्राउजर्स या वो शर्ट्स बेच रहे, और उन ट्राउजर्स और शर्ट्स के ऊपर जैसे ब्रांड का टैग लगा होता है, जैसे कपड़ों के औरतों की शर्ट के पीछे लिखा होता है, सफायर लिखा हुआ है, खादी लिखा हुआ है, जेड, वो एग्जैक्ट टैग उन्होंने उन कपड़ों के ऊपर लगाए हुए, और साथ में प्राइस टैग भी लगाए हुए। ये तो चलो हम किसी तरह से ऑडिटर बन गए तो थोड़ी समझ बूझ है कि हम तो हैं ही शक्की मजाज। तो वो जब देखा कि भाई कपड़े की, और फिर टैग देखा कि भाई ऊपर सफाई लिखा हुआ है, कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं, तो समझ आ गया कि भाई ये तो 2 नंबर है। बट बट लेवल ऑफ फ्रॉड की इंटेंसिटी देख के मतलब हैरानगी हुई कि यार क्या बात है। फिर मैं इतवार बाजार गई एक दिन, तो देखा एक तो शॉप पे स्केचर मिल रहे हैं ना, आई वाज लाइक वाओ, इतवार बाजार की दुकान पे स्केचर मिल रहा है। मैंने उससे पूछा भाई कितने का है, कहता है भाई 2-2.5 हजार का है। मैं तो आंखें खुली को खुली रह गई कि ये स्केचर शूज 2-2.5 हजार में दे रहा है, और स्केचर के हालात इतने खराब आ गए हैं कि वो रेडी पे पड़ा हुआ है। तो मैंने वैसे जब उसको हाथ लगाया तो माशाल्लाह से वही उससे खास किस्म की खुशबू आ रही। मैंने उससे कहा भाई ये कौन सा वाला स्केचर है, कहता है चाइना वाला स्केचर है। मतलब वाह क्या बात है। तो वही बात है कि वो तो थोड़ी समझ बूझ ऑडिट बनने में आ गई, अदरवाइज हम अगर सादे लोग होते तो हम तो बड़ी खुशी से वो स्केचर उठा के ले आते। ये तो स्केचर शूज है भाई, प्रॉपर पूरा उसका लोगो बना हुआ एग्जैक्ट जैसे स्केचर्स का लोगो होता है वैसे बना। स्केचर इज अ शू ब्रांड, ठीक है। तो वेरी सब, तो व्हाट आर दीज, ये सारे इंस्टेंसेस क्या हैं? ये सारे इंस्टेंसेस फ्रॉड हैं। फ्रॉड क्या होता है? कहता है एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि 2 पार्टीज थी, उसमें से एक ने के ये काम किया, और विद हिज कॉन्निवेंस, कॉन्निवेंस को क्या कहते हैं, उसकी सपोर्ट के साथ काम किया किसी ने, उसकी एड से, उसकी मदद से, ठीक है। कि 2 पार्टीज हैं, उसमें से एक पार्टी या तो खुद करे, या उसको कोई और मदद कर रहा हो, सपोर्ट कर रहा हो, एड कर रहा हो, या ये किसी और को सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है, और विद हिज कॉन्निवेंस या सपोर्ट कर रहा हो, और बाय हिज एजेंट या अपने आगे कोई और बंदा रखा हो उससे करवा रहे हो। सब स्केचर की दुकान वाला है, बनाने वाले तो कोई और है, आगे बहुत सारे एजेंट्स, विद इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी। इंटेंशन क्या है? कि दूसरी पार्टी को धोखा दिया जाए, देयर टू और हिज एजेंट, या उसको दिया जाए या उसके एजेंट को दिया जाए। और का क्या मतलब होता है? या ये काम हो या ये काम हो। जहां एंड होता है इसका मतलब है दोनों काम हो रहे हैं, या कि या ये काम हो या ये काम हो। टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, और उसको इंड्यूस किया जाए कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। तो फ्रॉड क्या है? ये कोई ऐसा एक्ट है जो कि पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, या खुद कर रही है, या किसी को सपोर्ट कर रही है करने के लिए, या इसका एजेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि इसको धोखा दिया जाए, या फिर इसको इंड्यूस किया जाए इन चिकनी चुपड़ी बातों से कि वो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। इसको धोखा देने के लिए पर्पस क्या है? कि इसको धोखा दूं, या फिर इसको इंड्यूस करूं। इंड्यूस का क्या मतलब होता है? उसको मजबूर करूं कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है। अब वो एक्ट क्या है? जैसे मैंने आपको अभी ढेर सारी एग्जांपल बताई जी। शिमला के अंदर पानी डालते हैं उसका वजन ज्यादा हो जाता है। शिमला के अंदर पानी डालने का पर्पस ये है कि शिमला इट्स वेरी लाइट वेट एंड हॉलो फ्रॉम इनसाइड, अंदर से खाली होती है, ठीक है। तो उसके उसको पानी की बाल्टी में डाल देते हैं, उसके अंदर छोटा छोटे सुराख करके, तो उसके अंदर पानी आ जाता है। तो जब उसको बेचते हैं तो वो वजन में ज्यादा हो जाती है, यानी कि 1 किलो शिमला मिर्च थी, उसके अंदर पानी था, तो रियल में वो कम थी। सही है? जी। कभी सब्जी लेने गए हो तो पता हो ना। ए सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट, एक मजे की स्टोरी सुनाती हूँ। आई यूज टू लिव इन शिनक्यारी, अगर आप में से कोई वहां पे रहता हो तो उसको आइडिया होगा। तो शिनक्यारी से
हाँ, आई वाज कमिंग टू रावलपिंडी। ठीक है, ईद आ रही थी, ईद उल अजहा। तो रास्ते में बहुत सारे लोग टमाटर बेच रहे थे, हरिपुर जब बीच में आया। तो मैं कहा यार ईद है तो टमाटर वुड बी सो एक्सपेंसिव, तो ऐसा करते हैं टमाटर खरीद के ले जाते हैं, इतने अच्छे टमाटर मिल रहे हैं और डेफिनेटली ये खेतों से होंगे, फ्रेश टमाटर है, चलो ले जाते हैं। तो हमने क्या किया, बड़े बड़े 5-5 किलो के 2 थैले टमाटरों के ले लिए। ठीक है, कि भाई सिंस ईद है और गोश्त होगा तो बड़े मजा आए। ठीक है, खैर जब हम घर आए हमने ले लिए। जब घर आए तो सिर्फ जो ऊपर वाले टमाटर थे वो ठीक थे, बाकी नीचे सब खराब था। यानी कि जो ऊपर टॉप पे 3-4 टमाटर थे, तो वो जो 2 थैले, यानी कि हमने 5-5 किलो के 2 थैले लिए, वो सारे के सारे बेचारे बाहर गए। और उसमें मेरी इतनी क्लास हुई, इतनी क्लास हुई। तो फिर मैंने दोबारा सोच लिया कि अगर कभी अब टमाटर खरीदने हुए तो गाड़ी से बैठ के नहीं, बल्कि गाड़ी से उतर के देख के लेंगे, यूं बने बनाए थैले कभी नहीं उठाने। सो दिस हैपेंड। सो पहला क्या है, दिस सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय द वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। अब ये बड़े मजे की लाइन है। कहता है दिस सजेशन, किसी ने कोई बात की है, कोई ओपिनियन दिया है, कुछ भी कहा है, एज अ फैक्ट ऑफ दैट, और ये बात वो जो उसने बात की हमें मालूम है, विच इज नॉट ट्रू, कि वो ठीक नहीं है। सही है, कह रहा है मेरा दही 1 नंबर है, लेकिन उसको जो ये बात कह रहा है, उसको ये बात पता है कि उसने सुबह ही इसमें पाउडर मिलाया। क्या लिखा हुआ है, बाय वन, यानी कि आप इसको अगर ब्रैकेट में कर दें, क्योंकि जो ब्रैकेट में बात है वो इसको एक्सप्लेन कर रही है। अगर हम इस ब्रैकेट वाले को गायब कर दें, द सजेशन बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, कि सजेशन बाय अ पर्सन जिसको खुद भी पता है कि जो वो कह रहा है वो ठीक नहीं है, और ये सजेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। याद रखिएगा अंग्रेजी में जब आप लोग थे शुरू में, तो आपने सेंटेंस की टाइप्स पढ़ी थी, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। तो उसमें वो जो कोमा आते थे, ये आपको लॉ में बहुत जगह नजर आएंगे। जब यूं एक लाइन हो और उसमें कोमा, तो इसका मतलब होता है कि जो कोमा से ले, ये जो कोमा के अंदर सारी बात है, ये इसको एक्सप्लेन करिए, इसकी डेफिनेशन है काइंड ऑफ। कि सजेशन कौन सी, वो कह रहा है ऐसी सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, कि सजेशन ऐसी जो ठीक नहीं है। और फिर आगे, बाय द वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, और जो दे रहा है उसको भी पता है कि जो बात कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है। ठीक है, आप दुकान पे गए, उसने कहा ये जापान की घड़ी है, उस बंदे को खुद भी पता है कि जापान की नहीं है, उसने राजा बाजार से खरीद के लाई है, ये जापान की घड़ी नहीं है, उसको खुद भी ये बात पता है, लेकिन हमें वो जापान का कह के बेच रहा है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज फ्रॉड। ठीक है, द सजेशन बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, एंड सजेशन क्या है, कि जो कि ठीक बात नहीं है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट, कंसीलमेंट किसको कहते हैं, छुपाना। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, कि किसी चीज को छुपा देना। कैसे छुपा देना, गाड़ी है मेरी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मैं उसकी जबरदस्त किस्म की डेंटिंग पेंटिंग करवाती हूँ, उसको पेंट करवाती हूँ, और उसको सेल कर देती, सेल पे लगा देती हूँ, और कहती हूँ कि कभी भी इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैंने क्या किया, छुपा दिया। एक फर्नीचर है, उसको अंदर से दीमक लगी हुई है, तो मैंने क्या किया कि उसको ऊपर से पेंट शेंट कर दिया, अंदर से बेशक खोखला, और बेच दिया। वो जो मैं टमाटर वाली स्टोरी है, वो क्या है, कि क्या हुआ, उन्होंने नीचे सारे गंदे टमाटर डाल के ऊपर साफ टमाटर रख दिए। स्ट्रॉबेरी लेने जाते हैं आप लोग, कभी खरीदी हो तो आपको आइडिया हो कि जब बाहर उसने ठेले पे इतनी जबरदस्त किस्म की स्ट्रॉबेरी रखी होती है, पर जब वो डाल के देता है तो वो अंदर वाली जगह से डाल के देता है खराब। अभी मैंगो आ रहे हैं, मैंगो का सीजन आ रहा है, तो यूं आप देखते होंगे कि रेडी पे वो मैंगो लगे होते हैं बाहर, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, बट वो जो डाल के देता है अंदर से, वो कि उसने एक पहाड़ सा बनाया होता है मैंगोस का, तो वो अंदर से जब डाल के देता है तो उसे हम कहते हैं कि बाहर वाले खूबसूरत खूबसूरत क्यों नहीं डालते। और एक और बात,
दाग वाली साइड उनकी तरफ होती है, हमारी साइड वो खूबसूरत पार्ट रखते हैं। तो व्हाट इज दिस? एक्टिव कंसीलमेंट, छुपाना। गॉट इट? मैं खुद बाइंग करता हूँ, मैं अभी लेकर आया हूँ। वाह, ये कहाँ मिलते हैं 100 रुपए के 7 किलो टमाटर? हमारे यहाँ तो 80 का किलो है। मंडी में? वाह वाह। तो भाई मैं तो आपको यही बता रही हूँ ना कि मैंने गाड़ी से बैठ अखाड़ा में, अखाड़ा स्कर्ट, मैं अखाड़ा में थी पहले। तब मैंने आपको क्या बताया, मैंने परचेजिंग कैसे की, गाड़ी में बैठ के, कोई बाहर निकल के देखा नहीं। तो जब बेइज्जती हो गई है तब मुझे पता है कि कैसे खरीदते हैं। अब हमें भी समझ आ गई है कि भाई ऐसे नहीं खरीदते। ठीक है। हाँ, घर में उगाए ऑर्गेनिक बिल्कुल बन। जब मैं ओकाड़ा में थी तो मैंने घर में भी उगाए थे। ओकाड़ा इज अ वेरी गुड प्लेस। खैर, अ प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। मैं एक ऐसा वादा करूं और मेरी नीयत नहीं है पूरी करने की, विच इज अगेन अ फ्रॉड। ठीक है, कि मैं एक वादा कर रही हूँ और मुझे पता है कि मैं ये वादा पूरा नहीं करूंगी। ठीक है, झूठ झूठ, बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं, ऐसा ही है। तो व्हाट इज दिस? ठीक है, कि मैं उससे कहती हूँ, फॉर इंस्टेंस ऐसे से कहती हूँ, ऐसे मैं तुमसे 5 किलो टमाटर लूंगी, मेरे 5 किलो टमाटर रखना। मैं सुबह से कह के जाती हूँ, तो मंडी जा रहा था, मैंने से कहा यार मेरे लिए टमाटर रखना। ये मेरे लिए टमाटर रख के ले भी आया। जब ले आया तो कहते यार वो ना पैसे नहीं है। मतलब मैंने क्या किया है, उसका फ्रॉड ही तो किया है। ठीक है, कि मैं उसे कहती हूँ मेरे लिए टमाटर ले आना, पैसे बाद में दे दूंगी। वो ले आया, मैंने खा भी लिए पी लिए, पैसे नहीं दे रही। अब जब वो मुझसे पैसे मांगने के, तो यार अब टमाटरों के भी पैसे मांगोगे, हद ही हो गई यार। मतलब ऐसे तो ना करो। व्हाट इज दिस? कि आपने एक ऐसा वादा किया जिसमें आपकी इंटेंशन नहीं थी परफॉर्म करने की। यू नो सम ऑफ योर रिलेटिव्स डू दिस, कि दे से समथिंग बट दे डोंट एक्चुअली परफॉर्म इट। एनी अदर एक्ट फिटेड टू बी डिसीव, या कोई भी अदर एक्ट जो किसी को धोखा देने के लिए बनाया जाए, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, कि कोई चीज बतानी थी, जरूरी होता है बताना। और अगर कोई काम आप ऐसा कर लो या छुपा लो तो वो आ जाएगा, वो फ्रॉड बन जाएगा। ठीक है, कोई चीज छुपा दो, फॉर इंस्टेंस मैं किसी को जो है, मेरा एक घर है, ठीक है, और मैंने वो घर या मैंने गाड़ी खरीदी है और मैंने गाड़ी लीज पे खरीदी है। ठीक है, मैं बैंक को पेमेंट कर रही हूँ और मैं किसी को बेच दूं, उससे पूरे पैसे ले लूं और उसको ये भी ना बताऊं कि मैंने लीज पे ली हुई है और अब तुमने अभी बैंक की इंस्टॉलमेंट्स देनी है। मैं बैंक वालों को बता दूं कि गाड़ी मैंने बेच दी है फलाने बंदे को, उससे जाके इंस्टॉलमेंट लो, और मैं उससे पूरे पैसे लेके भाग जाऊं। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको ये जो बात नहीं बताई, ये क्या है, ये फ्रॉड है। ठीक है, तो हमारे पास फ्रॉड के अंदर 5 चीजें आती हैं। ठीक है, अब मेरे साथ पढ़ना है। फ्रॉड क्या है? फ्रॉड एक ऐसा एक्ट है कमिटेड बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। या तो पार्टी खुद करेगी और इस कॉन्वेंस से करेगी, या उसका एजेंट करेगा। पर्पस क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट करने का? इंटेंशन टू डिसीव है, या उस पार्टी को इंड्यूस किया जाए कि वो एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है, these fraud is the act committed by a party to the contract or with his connivance or by his agent with the intent to deceive another party or his agent or to induce him to enter into the contract. वो act क्या है? Suggestion by one who does not believe it to be true. Active concealment, promise made without performing it. ठीक है, with the intention to performing it. An act fitted to deceive, any act or omission. ठीक है, एग्जाम्पल 18 पढ़िए। 18 के बाद फिर 19 पढ़ना है, देन 21, 22, 23, और फिर डन का मैसेज करें।
जी हो गया। बस सब लोगों के मैसेजेस नहीं आए। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल से भी मोहम्मद रजा आपके साथ हुआ है ये हादसा जो आप फ्रॉड वाला बता रहे हैं? ये आपके साथ नहीं हुआ होगा, किसी कोई स्टोरी सुनी होगी, ऐसा ही है। हाँ जी। बिल्कुल, आई एग्री हसन, आई एग्री। चलिए जी, आगे चलते हैं। सो अब हम अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं। चलिए, फ्रॉड। एक मिनट। चलिए जी, फ्रॉड। तो फ्रॉड फ्रॉड का हमें समझ आ गई कि जी फ्रॉड क्या है। ये कुछ एक्ट्स है। ठीक है। ठीक है, एक मिनट जी। अच्छा जी, सो हम देख रहे थे कि फ्रॉड के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्ट्स है। अच्छा जी, सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। सो हम देख रहे थे कि जी फ्रॉड के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एक्ट्स होते हैं। ठीक है। डिफरेंट है कि फ्रॉड कोई एक किस्म का नहीं है, मुख्तलिफ टाइप्स है। ठीक है। कि जी एक, जो हमने देखा कि जी इसके अंदर एक बंदा एक सजेशन दे रहा है और उसको ये खुद भी पता है कि वो जो सजेशन दे रहा है वो क्या है, वो गलत है, वो गलत बात कर रहा है।
या वो जानबूझ के किसी चीज को छुपा रहा है, एक्टिव कंसीलमेंट कर रहा है, ठीक है। या फिर एक ऐसा प्रॉमिस है और उसको पता है कि विदाउट एन इंटेंट, कि बस ऐसी बात कह दी है लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं है कि वो उसको परफॉर्म करेगा, ठीक है, विदाउट एन इंटेंट टू परफॉर्म। फिर इसके अलावा हमने कहा इसके अलावा भी कोई भी एनी अदर एक्ट हो सकता है कि जो कि फिटेड टू डिसीव हो, ठीक है। या फिर कोई बात आपको कहीं पे बतानी थी, आपने नहीं बताई, तो वो एक्ट या ओमिशन जो है, या कोई काम करना था आपने नहीं किया, या जो ओमिशन है, छुपा दी बात, बताई नहीं, बोली नहीं है, ठीक है, ये सब भी इक्विवेलेंट टू फ्रॉड है। अब फ्रॉड का किसी भी एग्रीमेंट के ऊपर इफेक्ट क्या होता है? तो जैसे हमारा मिसरिप्रेजेंटेशन के ऊपर इफेक्ट था, जैसे हमने कोर्जन में इम्पैक्ट था, यहाँ पे वही है कि एग्रीमेंट इज वॉइडेबल। यानी कि एक पार्टी, जिस पार्टी के ऊपर कोर्जन हुई है, ठीक है, एक पार्टी है हमारे पास डिफॉल्टिंग पार्टी जिसने फ्रॉड किया है, जो गलती पे है, और दूसरी पार्टी हमारे पास एग्रीव पार्टी जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। तो हमने कहा दिस एग्रीमेंट, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव। लेकिन यहाँ पे कहानी ऐसी नहीं है, कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि फ्रॉड के केस में देर आर टू चांसेस। एक तो इसको अवॉइड कर दे, वो ना करे। दूसरा दूसरा सिनेरियो ये है कि ये पार्टी जब इसको पता चल गया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो ये उसे कह सकती है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, जो मेरा नुकसान हुआ है मेरा नुकसान पूरा करो, ठीक है। या यानी कि जब इसका इम्पैक्ट, हम पहले हमने हर जगह देखा कि इसका इम्पैक्ट था वॉइडेबल, बट फ्रॉड के केस में सिंस उसका नुकसान हुआ है, उसके साथ गलती हुई है, उसके साथ धोखा हुआ है, तो फ्रॉड के केस में एक तो उसके पास ऑप्शन है कि वो इस एग्रीमेंट को वॉइडेबल कर दे, ठीक है, कि भाई मैं इस एग्रीमेंट से निकला, ठीक है, मैं ये पूरा नहीं करता, तो उसकी लॉ की तरफ से उसके ऊपर किसी किस्म की कोई पेनल्टी नहीं आएगी। लेकिन दूसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है, वो कहे कि नहीं, जो तुमने कहा था वो आप करके दिखाओ, तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है, वो 5 किलो टमाटर गलत दिए हैं, मैं वापस जाऊं उसे कहूँ ये देखो सारे टमाटर गलत है, मुझे ठीक टमाटर दो, और जो मेरा किराया लगा है, खर्चा हुआ है, वो भी मुझे दो, यानी कि जो मेरा और नुकसान हुआ है मुझे वो भी दो। इंसाफ तो यही है ना, कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट क्या कहेगी कि यार इसने सब फ्रॉड किया। एक तो ऑप्शन है कि मैं वो एग्रीमेंट परफॉर्म ही ना करूं, मैं कहूँ ये मेरे से फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, सपोज मैंने उसे एक मशीन खरीदी, उसने कहा ये जापान की है, ठीक है, और मैंने खरीद ली, पता चला वो तो लोकल मेड थी, ठीक है, तो जब मुझे पता चला तो मैं कहती मैं मशीन नहीं लेती भाई, ये लोकल मेड है, अपने पास रखो। तो वो कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई इसने वैसे एग्रीमेंट किया था मशीन लेने का, अब ये मशीन नहीं ले रहा, तो कोर्ट कहेगी दिस एग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव पार्टी। लेकिन इन अनदर सर्कमस्टांस ये भी हो सकता है कि मैं उसे कहूँ कि तुमने मुझे जो जापान की मशीन का कहा था, मुझे जापान की मशीन ही अब लाके दो, और जो तुम मुझे, क्योंकि तुमने मुझे आज देनी थी और आज तुमने मुझे नहीं दी, तो मेरा जो नुकसान है मुझे वो भी पूरा करके दो। बिजनेस में तो रूल इसी तरह होता है। सपोज हमने कहा अली है, अली इज द पर्सन जिसने फ्रॉड किया, अकबर है आगे, इस अली ने अकबर से कहा कि मैं तुम्हें जापान मशीन दूंगा, कब दूंगा, सपोज 15 मई को दूंगा। अकबर ने आगे एग्रीमेंट कर लिया असलम के साथ कि मेरे पास जापान वाली मशीन आ रही है, मैं तुम्हें जापान वाली मशीन बेचूंगा। असलम ने आगे एग्रीमेंट कर लिया किसी और के साथ, इसी तरह बिजनेस चलता है। अब अकबर को जब पता चला कि वो मशीन तो जापान मेड नहीं है, और उसको ये भी पता है कि उसने आगे भी एग्रीमेंट किया हुआ है, अब यहाँ पे उसके पास, अगर वो अकेला होता तो वाइडेबल का ऑप्शन कर लेता कि भाई अपनी लोकल मेड अपने पास ही रखो, मैं नहीं तुमसे खरीदता। लेकिन अब उसने क्या है, अब तो वो बाउंड है आगे, तो अकबर से वो इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस भी करवा सकता है। वो ये कह सकता है कि भाई ये मशीन तो जो तुम मुझे दे रहे हो लोकल मेड है, तुम मुझे मेरी सही मशीनें दो,
मैंने आगे भी देनी, और जो मेरा नुकसान हुआ है टाइम पे ना देने की वजह से तुम्हारे, मुझे वो भी डैमेजेस दो। समझ आइए बात की? जी, बात की समझ आइए। इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट। जी, हाइका इसको रीड करती हैं? Yes, ma'am. जी करिए, और बाकी Effects खुद on पढ़ें। effects on agreement voidable. The agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was caused by fraud. Insist on performance. A party to a contract whose consent was caused by a fraud may, if he thinks fit, insist that contract shall be performed and that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made had been true. ठीक है, अभी मैं इसकी अंग्रेजी का तर्जुमा करके बताती हूँ कि पहला ऑप्शन क्या है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वाइडेबल, इट्स द वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉड, यानी कि वो जिसकी मर्जी फ्रॉड से ली गई, यानी कि वो जो एग्रीव पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है जिसको धोखा दिया गया है, ठीक है, उसकी मर्जी फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन से हुई है, तो वो पार्टी इसको वाइडेबल कर सकती है। लेकिन मैं ये भी कर सकती है, शेल नहीं लिखा हुआ कि यही काम करेगी, नो, ये काम भी कर सकती है इफ इट थिंक्स फिट, अगर उसको ठीक लगे, अगर उसको मुनासिब लगे, दैट द कॉन्ट्रैक्ट शेल बी परफॉर्म, जैसा कहा गया था वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाए, एंड ही शैल बी पुट इन द पोजीशन, और उसको उस पोजीशन पे रखा जाए अगर रिप्रेजेंटेशन ठीक होती तो जहां वो होती। ठीक है, यानी कि मैंने वादा किया था कि मैं जापान वाली मशीन दूंगा, तो फिर अब वो क्या कह रही है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे ही परफॉर्म किया जाए और उसको उस पोजीशन पे रखा जाए, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर वो उसको अगर वो लोकल मेड, एक ऑप्शन क्या थी, लोकल मेड, तो अली ने पहले अकबर को क्या दे दी, लोकल मेड, तो उससे कहेगा नहीं भाई, वो जो तुमने रिप्रेजेंटेशन दी थी ना जापान वाली, तो मुझे उसी पोजीशन में रखो कि मुझे जापान वाली दो। ठीक है, ये जो बात कर रहे हैं ना कि शैल बी पुट इनटू द पोजीशन, कि उसको उस पोजीशन में लाया जाए जिसमें वो होता अगर रिप्रेजेंटेशन ठीक होती, कि वो जो कह रहा है कि मैं तुम्हें जापान वाली दूंगा, तो उसको उसी पोजीशन में लाया जाए। अभी तो लोकल मेड पकड़ के बैठा है ना। तो अफेक्ट ऑन एग्रीमेंट के अंदर दो बातें, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस आ गया, पहले दो में वाइडेबल था, फ्रॉड के अंदर ये भी आ गया कि भाई फ्रॉड, लोग फ्रॉड कर जाते हैं, तो भाई इस तरह तो ये तो उसका है कि भाई तुम इस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट जाओ, तो बात खत्म तो नहीं होती, उस बंदे का जो नुकसान हुआ है उसका क्या होगा, ऐसा ही है, उसका नुकसान भी तो हुआ है। ठीक है, सही है। अब इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम एक और पढ़ेंगे, वो है साइलेंस। अब ये बात आपने पहले नहीं सुनी होगी, लेकिन खामोशी क्या होती है? खामोशी को उर्दू में क्या कहते हैं? खामोशी क्या होती है? खामोशी क्या होती है? नीम रजामंदी। अच्छा, मोहम्मद रजा कह रहे हैं। मोहम्मद रजा देखें, सिंपल सी बात है कि अगर उसने प्रॉमिस किया था जापान वाली का, तो डेफिनेटली प्राइस का भी तो एग्रीमेंट उसके साथ ही हुआ होगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि प्राइस अब बाद में तय हो रही है। जब ये एग्रीमेंट हुआ था जापान का, तो कुछ एग्रीमेंट ऐसे होगा कि मैं तुम्हें जापान की मशीन दूंगा, एक मशीन 15,000 की है, उसने एग्री कर दी। अब बाद में वो उसने उसको दे दी लोकल मेड 15,000 की। अब जब उसको अकबर ने देखा ये तो लोकल है, उसने कहा ये तो जापान की नहीं है, उन्होंने तो तुम्हारे साथ जापान का मायदा किया था। अगर ये बंदा कहता है कि नहीं जापान की चाहिए, तो 20,000 की है, तो भाई ये तो बात ही, क्योंकि ऑफर कितने की हुई थी, 15,000 की जापान की, इसकी एक्सेप्टेंस हुई, तो ये एक न्यू ये कॉन्ट्रैक्ट बना, वो सेम टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों ने पार्टी ने अंडरस्टैंड किया, तो दिस इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि जो कि डन हो चुका है। उसके बाद वो अगर कहता है कि भाई जापान वाली चाहिए तो 20,000 की है, तो हमने कहा भाई हम वो, ये अब तुम्हारी नई बात है, पिछली बात पूरी करो, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट पूरी करो। ठीक है, बात समझ गए? सर पेट्रोल की कीमत रोज चेंज होती है, ठीक है, डेली चेंज होती है ना, तो मशीन की भी कीमत चेंज हो सकती है, लेकिन उसका तो पहले से एग्रीमेंट हुआ हुआ है, ऑफर की एक्सेप्टेंस हुई हुई है, ये तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो अब कहता है कि जापान की कीमत बढ़ी है, तो हम कहेंगे हम क्या करें, कीमत तो आज बढ़ी है ना, मेरा तुमसे कॉन्ट्रैक्ट तो पहले का था, मेरा तो उस दिन का था। सही है, सपोज आज 8 मई है, मैं किसी के साथ एग्रीमेंट करती हूँ कि मुझे पेट्रोल चाहिए, तो वो कहेगा जी पेट्रोल 300 साढ़े तीन सौ का ही है ना, 400 लीटर, 400 का, मैं 400 रुपए का लीटर है, मैं कहती हूँ ठीक है मुझे 100 लीटर चाहिए। अब मेरा उस मैंने उसको ऑफर दी, उसने एक्सेप्ट कर दी, अब अगले दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, तो वो मुझे बढ़ी हुई कीमत पे नहीं दे सकता, वो मुझे उसी पे देगा जिस पर मेरा उससे एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, साइलेंस, साइलेंस का क्या मतलब होता है, अभी मैंने बताया था, साइलेंस क्या होती है, नीम रजामंदी, खामोशी। खामोशी क्या होती है, इसका मतलब है कि आप उस बात से एग्री करते हो, ऐसा ही। बट यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अली जो है वो अकबर को एक हॉर्स सेल कर रहा है, ठीक है। अब अली जो है अकबर को हॉर्स सेल कर रहा है, और अकबर ने उसके बदले में उसको 50,000 रुपए देने हैं, ठीक है। अली को ये बात पता है कि हॉर्स ठीक नहीं है, हॉर्स इंसेन है या बीमार है, सिक है, कोई मसला है उसके साथ, ठीक है, अनसाउंड माइंड है, पागल हो गया है हमारा हॉर्स, ठीक है। अली अकबर को कुछ नहीं बताता, खामोश रहता है। इज दिस अ फ्रॉड और नॉट? जी, इज दिस अ फ्रॉड और नॉट? इट्स नॉट अ फ्रॉड, लॉ ये कहता है ये फ्रॉड नहीं है, कहते हैं मेयर साइलेंस, खामोशी, एज टू द फैक्ट्स, जो उससे फैक्ट से रिलेटेड थी, ये फैक्ट है ना कि वो पागल है, ऐसा फैक्ट जो अगर मैं बताऊंगी तो उसका इम्पैक्ट होगा ऑन द विलिंगनेस ऑफ ए पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, विलिंगनेस, willingness of a person to enter into a contract, ये फ्रॉड नहीं है। कि अगर आप वो फैक्ट जो किसी को बता दो तो वह शायद वो कॉन्ट्रैक्ट ना करे, लेकिन आप उस पर खामोश हो, कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है। जैसे अभी मैसेजेस आया कि रिश्ते वाली खातूनें फ्रॉड करती हैं, सपोज हमें खातून का रिश्ता देखने गए हैं और खातून को सही नजर नहीं आता, ठीक है। अब कोई इस बारे में बात नहीं करता कि खातून को नजर सही नहीं आता, खातून के घर वाले, अब सबको पता है अगर वो ये बात बता दें कि खातून को सही नजर नहीं आता, तो दूसरी अगर वो मुंह से बोल दें तो दूसरी पार्टी शायद इतनी विलिंग ना हो उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन वो खामोश रहते हैं, उनके सामने खातून बैठी है, वो उसको देख भी रहे हैं, तो दिस इज नॉट फ्रॉड। कि सपोज कल को वो रिश्ता कर लेते हैं, बाद में कहते हैं आपकी बेटी को तो सही नजर नहीं आता, तो कहेंगे हमने तो ला के बिठाई थी, दिखाया था आपने, आप खुद देख के गए, आप खुद देख के गए थे, हमने तो कोई फ्रॉड नहीं किया, हमने तो आपको दिखाया था,
ठीक है, सिर्फ क्या था, हम बोले नहीं तो आपको नजर आ रहा था, आपकी आंखें नहीं थी, अंधे थे क्या? बात समझ आई? थोड़ी सी देर बाद समझ आती है, लेकिन द कॉन्सेप्ट इज कि मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट, ये एक्टिव एक्टिव कहाँ से है? हमने कब छुपा? हमने उसे कहा कि एक्टिंग करके दिखाओगे तुम्हें सही नजर आता है। दिस इज नॉट एन एक्टिव कंसीलमेंट। मैंने कहा खातून सामने उनके बैठी हुई है, उसको सही नजर नहीं आता, जिसको सही नजर नहीं आता उसके एक्शन से पता चल जाता है भाई, कहीं ठुड्डा खा के गिर जाती हैं, कोई गलत चीज पकड़ लेती हैं, या सपोज नजर नहीं आता, सुनाई सही नहीं देता, ठीक है, हमने खातून बिठा दी है, हम खातून ही को बिठा रहे हैं, हम लड़के को भी बिठा सकते हैं, चले हमने एक लड़का बिठा दिया, उसको सुनाई सही नहीं देता, आंटी से पूछ रही है बेटा आप कैसे हैं, जवाब को छोड़ दे रहे, या एक आध दफा उसने बोल भी दिया कि थोड़ा ऊंचा बोले, लेकिन उसके घर वालों ने ये नहीं कहा कि भाई इसको सुनाई सही नहीं देता। क्यों? अगर वो ये बात कह दे, एक ऐसा फैक्ट होना चाहिए, फैक्ट ऐसा हो कि उसको अगर वो ये बात बता दें तो दूसरी पार्टी वाकई में विलिंगनेस शायद शो ना करे। या एक और बात कह, मेरा बेटा बेरोजगार है, अगर कोई ये बात कह दे तो दूसरी पार्टी करेगी? नहीं करेगी ना। लेकिन आप खामोश रहे, आपने कुछ नहीं बोला वो नौकरी करता है नहीं करता, दिस इज नॉट एक्टिव कंसीलमेंट, होता है जानबूझ के छुपाना। आपने छुपाया कुछ नहीं, आप खामोश है। तो मेयर साइलेंस एज टू द फैक्ट, कौन सा फैक्ट? that is likely to affect the willingness of a person to enter into contract is not a fraud। ठीक है, कहता है अगर सामने ना हो तब भी खामोशी इज नॉट अ फ्रॉड। ठीक है, वो कहते हैं ना सारे मसले जबान के हैं, चुप रहो तो कोई मसला नहीं होता, सारे मसला जबान का है। अगर आप बोले तब प्रॉब्लम, इफ यू रिमेन साइलेंट, आपने कुछ भी नहीं कहा, तो इट्स नॉट अ फ्रॉड। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ते हैं। ये देखिए, ये लाइन लिखी हुई है, mere silence as to the facts likely to affect the willingness of a person। कि ऐसी साइलेंस किस फैक्ट से रिलेटेड? ऐसा फैक्ट जो कि एक पर्सन की विलिंगनेस को इम्पैक्ट करे टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड। मैंने के मेयर साइलेंस को आगे एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, कि कौन सी साइलेंस है, किस चीज से रिलेटेड है, तो कहता है मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, खामोशी फ्रॉड नहीं है। लेकिन इसकी दो एक्सेप्शंस है कि जहां पे खामोशी भी फ्रॉड होगी। एक्सेप्शन क्या है? पहली एक्सेप्शन कि जहां दोनों पार्टीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो फिडुशियरी रिलेशनशिप है। फिडुशियरी का क्या मतलब था? ट्रस्ट का रिलेशनशिप। ठीक है, तो वहां पे अगर खामोशी इख्तियार की तो वो फ्रॉड हो जाएगा। वो कैसे? फॉर इंस्टेंस हमने कहा अभी ये जो हॉर्स वाली स्टोरी है, कि जो अली है वो हॉर्स सेल कर रहा है अकबर को। सपोज द अली इज द फादर एंड अकबर इज द सन। अली को पता है कि घोड़ा अनसाउंड माइंड है और वो बेच रहा है किसको? अपने बेटे को। तो लॉ ये कहता है इन दोनों को जो आपस का जो रिश्ता है ट्रस्ट का, उसमें इस बात की जिम्मेदारी है कि वो सन को बताए, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? उनका रिश्ता आपस में ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे अगर फादर खामोश रहा, जहां पे रिलेशनशिप फ्रूडिशरी था, ट्रस्ट का था, वहां पे अगर आप साइलेंस रहे तो वो फ्रॉड है। ठीक है, अगर ट्रस्ट का रिलेशनशिप है तो फिर साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड। क्यों? इसकी जिम्मेदारी थी, बाप की जिम्मेदारी थी कि वो अपने बेटे को राइट और रॉन्ग बताए। सही है, इट वॉज हिज ड्यूटी। क्यों? उनके दरमियान रिश्ता ऐसा है। ये बात समझ आई है?
अगर समझ आइए तो क्लियर का मैसेज लिखें। जी समझ आइए। अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया क्लियर का, सिर्फ एक आया है। पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं। The circumstances of the case are such that कि ऐसा सिचुएशन है, ऐसे मामलात हैं, रिगार्ड being had to them कि एक पार्टी को रिगार्ड कैसे देना पड़ रहा है कि it is the duty of the person keeping silence to speak, कि एक बंदे की ड्यूटी है जो खामोश है कि वो बोले। क्यों? कि पार्टी स्टैंड इन अ fiduciary relationship. When the parties stand in a fiduciary relationship, it's a duty of one party to कीपिंग साइलेंस टू स्पीक। और दूसरी इसमें जो हमारे पास एक्सेप्शन है वो क्या है कि साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच। अब ये क्या है कि साइलेंस इक्वल है कोई बात करने के। वो कैसे? वो ऐसे कि जी अली और अकबर हैं, अली ने उसको ऑफर की कि मैं तुम्हें अपना हॉर्स सेल करूंगा, तुम मुझे इसके बदले में 50,000 रुपए दो। ठीक है, ऑफर है। ऑफर क्या है कि मैं तुम्हें हॉर्स सेल करूंगा, और अकबर क्या कह रहा है, मुझे 50,000 रुपए तुम दोगे। ठीक है, अली कह रहा है कि तुम मुझे इसके बदले में तुम्हें घोड़ा दूंगा, तुम उसके बदले में 50,000 रुपए दोगे। अकबर एक्सेप्टेंस लिखता है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, और उस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस में ये लिखता है कि अगर तो ये घोड़ा ठीक है, अगर तो ये घोड़ा ठीक है तो मुझे ये ऑफर कबूल है। अगर तो ये घोड़ा दिमागी तौर पे ठीक है तो मुझे ये ऑफर कबूल है। अली आगे से खामोश रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ? घोड़ा ठीक है या खराब है? जी, अली अगर खामोश है तो इसका मतलब है फिर घोड़ा ठीक है। साइलेंस क्या होगी? इक्विवेलेंट टू स्पीच। क्यों? अगर घोड़ा में मसला होता तो अली उसे बताता घोड़ा ठीक नहीं है। या मैं उसे ये कह दूं अगर घोड़े में कोई मसला है, मसला है तो मुझे बता दो। अगर अली आगे से खामोश है तो इसका मतलब क्या है? घोड़े में मसला है या नहीं है? नहीं है ना? ठीक है, यानी कि मैं अगर किसी को खत लिखती हूँ, कोई भी किसी किस्म का खत लिखती हूँ कि अगर तो ये चीज खराब है तो मुझे बता दो, अगर वो बंदा आगे से खामोश है तो इसका मतलब चीज खराब नहीं है। तो वो साइलेंस क्या है? कोई मैसेज दे रही है। साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच। जैसा मैं अकबर उसे कह रहा है कि अगर तो घोड़ा ठीक है तो मुझे ऑफर एक्सेप्ट है। अली कुछ नहीं बोलता, इसका मतलब है घोड़ा ठीक है। और मैं उसे ये भी कह रही हूँ अगर कोई घोड़े में मसला है तो बता दो। अली कुछ नहीं बोलता, इसका मतलब घोड़े में मसला नहीं। अगर मसला होता तो वो बता देता। अगर वो खामोश है तो इसका मतलब क्या है? साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। ठीक है, हसन रजा से पूछते हैं कि हसन अगर शादी करने में कोई एतराज है तो बता दो। हसन आगे से कुछ नहीं बोलता, इसका मतलब है एतराज नहीं है। अब ये वाली एग्जांपल सबको बड़ी अच्छी समझ आएगी कि अगर कोई इशू है तो बता दो, अगर कोई और पसंद है तो बता दो। अगर खामोश रहते तो इसका मतलब है कोई और पसंद नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट? जी। अब माँ बाप पूछते हैं अगर पेपर फेल हो गया है तो बता दो, आगे से आप खामोश हैं तो इसका मतलब है कोई पेपर फेल नहीं है। लेकिन ये जो पेपर फेल वाला ना, ये थोड़ा उल्टा होता है, बाकी सारे सही हैं।
शादी वाला भी, कोई और पसंद है तो बता दो, लेकिन ये पेपर फेल वाली साइलेंस जो है ना, ये एक्सेप्शन है, इसको किताब में लिखना चाहिए। ठीक है, लॉ की किताब में कि अगर अम्मा आपसे पूछे कि पेपर फेल है तो बता दो, और अगर आप खामोश हैं तो फिर भी एम्बिग्विटी है। लॉ तो कह रहा है ना कि अगर खामोश हो, पहले तो वो कह रहा है साइलेंस फ्रॉड नहीं है, लेकिन यहाँ पे दूसरी बात कह रहा है कि साइलेंस, उसकी एक्सेप्शन है कि साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, कि साइलेंस कोई आपका मैसेज कन्वे कर रही है। तो ये तमाम बातों में ठीक रहेगा सवाए पेपर वाली बात के। ऐसा ही है, पढ़े जरा इसको। एग्जाम्पल 24 पढ़े, और फिर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल 24 पढ़ ले जी। एग्जाम्पल 24 पढ़ने के बाद डन का मैसेज कीजिए। जी पढ़ ली एग्जाम्पल 24। एग्जाम्पल 25 पढ़े हम। जी एग्जाम्पल 26 पढ़े। ठीक है, एग्जाम्पल 26 क्या है कि उसमें अमीर बानो को एक हॉर्स सेल कर रहा है, और हॉर्स क्या है, अनसाउंड माइंड है। बानो से कहती है, इफ यू डू नॉट डिनाई इट, आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। इफ यू डू नॉट डिनाई इट, कि अगर आप इनकार नहीं करते हैं, डिनाई का मतलब इनकार नहीं होता है, डिनाई का मतलब होता है इस बात को नहीं मानते हैं, तो मैं ये समझूंगी कि अगर, अगर या इसको सिंपल वर्ड में कह दें कि अगर तो घोड़ा ठीक नहीं है तो आप मुझे बता दें। ठीक है, और अगर आपने नहीं बताया, यानी कि इफ यू डू नॉट डिनाई इट, अगर आप मुझे नहीं बताते तो मैं अज्यूम करूंगी कि घोड़ा ठीक है। ठीक है, दोबारा मैं इस सेंटेंस रिपीट करती हूँ। अगर तो घोड़े में कोई प्रॉब्लम है, अनसाउंड माइंड है, तो मुझे बता दें, और अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं अज्यूम करूंगी कि वो घोड़ा ठीक है। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो उसने नहीं बताया, तो बानो ने अज्यूम क्या किया, घोड़ा ठीक है, लेकिन असल में क्या हुआ, घोड़ा निकल गया अनसाउंड माइंड। तो हमने कहा यहाँ पे जो साइलेंस थी वो इक्विवेलेंट टू स्पीच थी, कि अगर आपने नहीं बताया तो इसका मतलब है कि घोड़ा ठीक है, और वो गलत निकल आया तो फिर इसका मतलब आपने फ्रॉड किया। जी समझ गए इस बात को। ट्रस्ट का रिलेशन, फिडुशियरी रिलेशनशिप ब्लड रिलेशन में नहीं होता खाली, जिस तरह हमने कल ट्रस्टी और बेनिफिशियरी पढ़ा था, गार्डियन एंड माइनर पढ़ा था। ठीक है, तो वहां पे फिडुशियरी रिलेशनशिप लिखा हुआ था, तो फिडुशियरी रिलेशनशिप, ट्रस्ट का रिलेशनशिप किसी के दरमियान में भी हो सकता है। ठीक है, वो जरूरी नहीं वो ब्लड रिलेटिव्स हो। ठीक है, गार्डियन है, उसका माइनर है, तो माइनर का भी तो गार्डियन पे ट्रस्ट है ना। तो जहां पे ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है वहां पे जरूरी होता है कि आपको तो उसको सही इम्पैक्ट चीजें बताओ। वहां पे अगर आप साइलेंट रहे तो वो फिर फ्रॉड होगा। चलिए ठीक है बच्चों, जुम्मे का टाइम हो रहा है, क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। वीकेंड आ रहा है, वीकेंड पे आपने अब सारा पीछे पढ़ना। हमने ना एक चीज छोड़ी है, टॉपिक पूरा पढ़ा है, सिर्फ एक्सेप्शंस टू वाइडेबिलिटी छोड़ा है। तो ये भी आसान है, आप लोग इसको पढ़िएगा। एक्सेप्शंस टू वाइडेबिलिटी क्या है, ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बता देती हूँ ताकि पूरा आप टॉपिक इजीली पढ़ ले। हमने क्या कहा कि अच्छा, अगर मैं बाजार गई हूँ, मैं शिमला मिर्च खरीद रही हूँ,
मैंने शिमला मिर्च को हिला के देखा कि उसमें से पानी निकल रहा है, ठीक है। मुझे पता चल गया है कि भाई इस शिमला मिर्च के अंदर पानी है, और मैं फिर भी खरीदती हूँ, मैं फिर भी खरीदती हूँ। मैं फिर भी उसे कहती हूँ मुझे 2 किलो जरा शिमला मिर्च तोड़ दो, दे दो, तोल के दे दो। अब बाद में मैं उसे कहती हूँ नहीं भाई, तुमने तो फ्रॉड किया, तुमने तो शिमला मिर्च में पानी डाला हुआ है। यानी कि मैंने फ्रॉड समझ भी लिया, मुझे समझ भी आ गया कि ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है, ये मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश, क्या हम इसको फ्रॉड में लेके जाएंगे? नहीं। वो चीज जो मुझे नजर आ रही है, मैं अपनी आंखों से देख सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ ड्यू डिलिजेंस के साथ, तो मुझे समझ आ गया है कि ये बंदा मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, ये झूठ, अगर मैंने उस चीज को डिटेक्ट कर दिया है और फिर भी मैं वो खरीदती हूँ, तो फिर ये नहीं हो सकता मैं कहूँ मेरा एग्रीमेंट वॉइडेबल है। नो, सामने नजर आ रहा था। अगर मैं शिमला मिर्च लेने जाई हूँ, वो शिमला मिर्च जो है सुर्ख हुई हुई है, पीली हुई हुई है, इसका मतलब पुरानी हो गई है, और वो बंदा ये कह रहा है कि शिमला मिर्च आज ही ताजा मंडी से आई है, और मुझे नजर आ रहा है कि वो पीली हुई हुई है, वो लाल हुई हुई है। कि जब मैं एक चीज को अपनी आंखों से देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि भाई ये झूठ बोल रहा है, और फिर भी मैं खरीद लेती हूँ, तो फिर फ्रॉड नहीं होगा, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। मैं गाड़ी लेने जाती हूँ, बंदा कहते हैं गाड़ी एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ, मैं हाथ लगाती हूँ और मुझे उसके बम्प फील होना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं एक नॉर्मल ऑर्डिनरी डिलीजेंस के साथ ये डिटेक्ट कर लेती हूँ कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, तो फिर हम कहते हैं फिर वो एग्रीमेंट वॉइडेबल नहीं होता, मैं उससे पीछे नहीं हट सकती। समझिए बात को, क्या लिखा हुआ है? The contract is not voidable if the consent was caused by fraudulent silence. कि fraudulent silence से consent ली गई है, and the parties whose consent was so caused had the means of discovering the truth with ordinary diligence. और जिस पार्टी की ली गई है कंसेंट, वो एक नॉर्मल डिलीजेंस से इस चीज को गेस कर सकती है बंदा मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, वो बंदा बोल रहा है कि जापान मेड है, और बड़ा बड़ा लिखा हुआ है मेड इन चाइना। ठीक है, तो आप एक ऑर्डिनरी डिलीजेंस के साथ उस चीज को डिटेक्ट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, सच जान सकते हो कि भी अगला बंदा फ्रॉड कर रहा है, तो उस केस में फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, जो लिया चुप करके ले लेना होगा। ठीक है, आप लोगों ने बस इसको रीड करना है। इसमें एक और पॉइंट भी था, लेकिन उसकी एग्जांपल थोड़ी ज्यादा है, तो अभी टाइम हो रहा है, तो इसलिए लेट हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं आज की क्लास को एंड। वीकेंड पे इसको अच्छा सा पढ़िएगा। वो बच्चे जिन्होंने शुरू के चैप्टर्स नहीं लिए, उनके लिए कल इंशाल्लाह मैं क्लास एक रखूंगी, उसका मैसेज मैं आपको करूंगी। और आप लोगों से वो मैंने टेस्ट शेयर करना था, वो भी मैं भूल गई, तो वो ये दोनों काम होंगे। ठीक है, मैं कुछ ऑक्यूपाइड होगी और मेरे माइंड से ही निकल गया कि वो टेस्ट शेयर करना था, जबकि मुझे किसी एक बच्चे ने रिमाइंड भी करवाया और मैं फिर भूल गई। ठीक है, तो इसलिए बाकी भी अगर कोई बच्चा टेस्ट देना चाहे तो वो टेस्ट दे सकता है। बेटा रेगुलर क्लास नहीं होगी, वो बच्चे जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया है अभी रिजल्ट के बाद, उनके सिंस पिछले चैप्टर्स रहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हम चैप्टर बाय चैप्टर वीकेंड पे डिस्कस करेंगे, एक क्लास रखेंगे, रिकॉर्डिंग्स आपके पास मौजूद है। तो अगर तो कल से आपने क्लास लेनी है या भी आप लोगों ने पढ़ना है, मैं भी ग्रुप में वो पोल क्रिएट कर देती हूँ। ठीक है, एंड देन आई विल लेट यू नो। ठीक है, चले जी, अच्छी क्लास करते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।